वैदिक काल कब से प्रारंभ हुआ? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल माना जाता है। उसके पहले कौन सा काल चल रहा था? हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक चला था? सिंधु घाटी सभ्यता जो है कब से कब तक चला था? सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक चला था? सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक चला था? 2500 ईसा पूर्व से। ठीक, 2500 ईसा पूर्व से जो है 1750 ईसा पूर्व तक, 1750 ईसा पूर्व तक कौन चीज चला था? सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद 1500 ईसा पूर्व से जो है 600 ईसा पूर्व तक कौन चीज चला था? ईसा पूर्व से। ठीक, उसके बाद 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल चला था। कौन चीज चला था? ईसा पूर्व तक। ठीक, किसी कोई दिक्कत? अब उसके बाद देखिए, अब इसमें वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया गया। कितना भागों में? वैदिक काल को दो भागों में। वैदिक काल को कितना भागों में बांट दिया गया? वैदिक काल कौन सी लिख लीजिए। वैदिक काल को कितना भागों में बांट दिया गया? दो भागों में। एक ऋग वैदिक काल, कौन सा? ऋग वैदिक काल। एक ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। कौन चीज भैया? उत्तर वैदिक काल। ठीक, किसी कोई दिक्कत? अब देखिए, ऋग वैदिक काल कब से कब तक चला था? 1500 ईसा पूर्व से कितना तक? 1000। हाँ, 1000 ईसा पूर्व तक चला था। ये सब आप लोग एकदम बढ़िया से कंप्लीट रहना चाहिए। और जो है 1000 ईसा पूर्व से 1500 से 1000 लिख दीजिए आप लोग। ठीक, और उसके बाद जो है अब 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक क्या चला था? ठीक, अब उत्तर वैदिक। अब आप लोग वैदिक काल के बारे में आप लोग समझ लीजिए। वैदिक काल की रचना किसने किया था? आर्य। आर्य ने कहां से आए थे? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से किस स्थान पर आके बसे? सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश में आके बसे। ठीक, सप्त सैंधव प्रदेश के किस स्थान पर? पंजाब और हरियाणा। वैदिक काल की रचना किसने किया था? आर्य ने। आर्य ने कहां से आए थे? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से किस प्रदेश में भारत में आके बसे? सप्त सैंधव प्रदेश। मतलब सप्त मतलब 7, सैंधव मतलब नदी, और प्रदेश मतलब प्रदेश मतलब जहां 7 नदी होकर बहती थी जिस प्रदेश में, उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। और सप्त सैंधव प्रदेश के किस स्थान पर आके बसे? पंजाब और हरियाणा में। तो उन्होंने जब आके बसे तो उन्होंने भारत में रहने वाले लोग को क्या कहते थे? अनार्य। अपने आप को आर्य कहते थे। आर्य इसलिए कहते थे कि उन्होंने जो है उन्हें जो है संस्कृत भाषा आता था, क्योंकि संस्कृत भाषा देवताओं का भाषा था। इसी कारण जो है अपने आप को आर्य कहते थे। और भारत में रहने वाले लोग को क्या कहते हैं? अनार्य कहते थे। अनार्य मतलब कम जानकार, समझ, लोल टाइप में। इसी कारण जो है कह के हंसते थे। उन्होंने कहा कि हम भारत के रहने वाले लोग को क्या सिखाएंगे? संस्कृत। और जब उन्होंने कहा कि हम संस्कृत आप लोग सिखाएंगे, तो भारत में रहने वाले जो लोग थे तो उन्होंने कहा हमको संस्कृत काहे सीखेंगे, हमसे संस्कृत क्या मतलब निकल रहा है। अभी आप लोग हम कहते हैं कि भैया आप इजराइल भाषा सीख लीजिए, चीन भाषा सीख लीजिए ना, आप लोग सीखोगे नहीं। इजराइल भाषा जैसे हिब्रू हम कह रहे हैं सीख लीजिए, कहोगे नहीं सीखेंगे ना। भैया कहीं का अगर आप लोग कहोगे हमको क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि जो देवताओं का भाषा है, अगर आप जब संस्कृत सीख लोगे तो आप से डायरेक्ट देवताओं से बातें होगा। और उसमें एक जो है राजा विदेह के पंडित जी थे, गौतम राहुगढ़, उन्होंने जो है कुछ ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ते थे जो इसे नॉर्मल तीर धनुष रहता था, इसे तान जैसे मार देते थे ना, सब पत्थर पत्थर। और इनके तरफ जो है काफी लोग तब्दील धीरे धीरे होने लगे। ठीक, सबका इच्छा होता है कि हम भी ऐसे मंत्र ये पढ़ लें, उसके बाद हम भी ऐसे पत्थर पत्थर कर देंगे। ठीक, और जो है उन्होंने कहा ठीक है हम संस्कृत सीखेंगे, क्योंकि देवताओं की भाषा है, हम डायरेक्ट देवताओं से बातें करेंगे और जो कहेंगे हमारा बात जो है देवताओं लोग समझेंगे तभी तो हमको देंगे ना। जैसे आप लोग कुछ हम सामान मांग लिए, जब आप लोग हमारा भाषा समझते रहोगे तभी दोगे ना। ठीक, तो ऐसे ऐसे कुछ बातें बोलकर जो है अपने तरफ बातों में आकर्षित कर लिए। कौन? आर्य लोग। जब आर्य लोग उन्होंने कहा ठीक है हमको आप संस्कृत सिखाइए, तो जब संस्कृत और सिखाने का भैया दो लोग जिम्मेदारी लिए। उत्तरी भारत का आर्यीकरण भैया कौन कर रहे थे? उत्तरी भारत का आर्यीकरण कौन सा कर रहे थे? गौतम राहुगढ़। और किसके पंडित जी थे?
राजा विदेह के। राजा विदेह के पंडित जी कौन थे? राजा विदेह के पंडित जी थे गौतम राहुगढ़। कौन थे? गौतम राहुगढ़। गौतम राहुगढ़ थे। ठीक भैया, गौतम राहुगढ़। तो और ये उत्तरी भारत का आर्यीकरण कर रहे थे गौतम राहुगढ़, और दक्षिणी भारत का जो है आर्यीकरण कौन कर रहे थे? अगस्त्य ऋषि। दक्षिणी भारत का आर्यीकरण कौन कर रहे थे? अगस्त्य ऋषि ने। अगस्त्य ऋषि ने, ठीक, अगस्त्य ऋषि ने कर रहे थे। अब यहां तक हो गया। दक्षिणी भारत का आर्यीकरण अगस्त्य ऋषि ने, उत्तरी भारत का आर्यीकरण कौन कर रहे थे? गौतम राहुगढ़। अब गौतम राहुगढ़ ने ऐसे कुछ मंत्र वंत्र पढ़ के और जो है आग प्रज्वलित कर लिए मुंह में। ऐसे भी अपने तरफ बातों में तब्दील करते हुए जा रहे थे। जैसे सोनभद्र पार किए, जो पटना नहीं पहुंचे तभी उनका जो है आग का जो प्रज्वलित किए थे मुंह से गिर गया। एकदम भैया खपुआ गए, एकदम गुस्सा आ गए। और ऐसा भैया मंत्र था कि एक बार पढ़ के आप दोबारा उसको प्रज्वलित नहीं कर सकते। इसी कारण जो है गुस्सा गए। उन्होंने कहा कि जो है कौन से अछूत भूमि है? पटना। पटना क्या है? अछूत की भूमि है। ये भैया अथर्ववेद में लिखा गया। हम नहीं भैया कह रहे हैं कि ये अछूतों की भूमि है। ठीक, तो उन्होंने कहा कि अछूत भूमि, वहीं से लौट गए। और अब आप लोग इतना जो है इनके तरफ काफी जो है तब्दील होते जा रहे थे। तो उन्होंने 10 राजाओं ने मिलकर उन्होंने सोचा कि जो आर्य लोग आए हैं मध्य एशिया से, हम इनको भगाते मिलके। 10 राजाओं ने और 10 राजाओं के सैनिक ने मिलकर, ठीक, उन्होंने किससे युद्ध कर लिया? आर्य लोग से। अब इनके जो है आर्य लोग के युद्धक था श्रेणियों का एक युद्धक, कौन सा? भरत कबीला। जो आर्य भरत कबीला मतलब आप लोग समझ रहे हो, भारत के जो कबीले लोग थे संस्कृत सीख रहे थे। अब इनके बातों में आ गए थे, आर्य के बातों में, आर्य लोग के बातों में आ गए थे। अब इनके तरफ से कौन हो गए? भरत कबीला। और उसके बाद 10 राजाओं से मिलकर युद्ध हुआ। इसमें कौन जीत गए? भरत कबीला जीत गए। भरत कबीला क्या हो गए? जीत गए। और जब भरत कबीला उन्होंने जीत गए तो अब ये तो 10 जो राजाओं थे पराजित हो गए। अब धीरे धीरे आर्य जो है अपने अनुसार जो है चलाने लगे। अब जब उन लोग आर्य लोग जब भारत जब चलाने लगे तो उन लोग सामाजिक स्थिति क्या था उसको आप लोग सीख लीजिए। उसके बाद यज्ञ कैसे करवाते थे इसको जान लीजिए। और उसके बाद मीटिंग कैसे करवाते थे, ठीक, जाति का निर्धारण कैसे किया जाता था, ये सब आप लोग जान लीजिए। उसके खत्म। अब उन लोग अपना जो राज्य करने लगे, मतलब अपने अनुसार से जब चलाने लगे तो उन लोग जाति का निर्धारण कैसे करते थे? कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? जाति का निर्धारण। तो है जो है उन लोग सामाजिक स्थिति भी क्या था? सामाजिक स्थिति क्या था? ठीक, सामाजिक स्थिति क्या था। उसके बाद जो है यज्ञ कैसे करवाते थे, उसके बाद जो है मीटिंग कैसे करवाते थे, मीटिंग, ठीक, मीटिंग कैसे करवाते, अमीरी गरीबी का डिसाइड भी किसके आधार पर किया जाता था। ये पूरा आप लोग अब यही पूरे सामाजिक स्थिति के बारे में जान लीजिए, बस बात खत्म। यही भी इतिहास है और क्या आप लोग पढ़ेंगे। अब सामाजिक स्थिति में जो है जब जात का निर्धारण किसके आधार पर करते थे? कर्म के आधार पर। इसे हाईरार्की कहा जाता है। क्या? हाईरार्की। सबसे ऊपर इन्होंने बताया गार्ड है। क्या है? गार्ड। और उसके बाद गार्ड के नीचे भी किसको रख दिए? ब्राह्मण को, जो पढ़ाते उड़ाते थे। उसके बाद जो पढ़ाने का कार्य करते थे। उसके बाद जो है क्षत्रिय, जो देश की रक्षा करते थे, उसे दूसरे स्थान पर रख दिए। और तीसरे स्थान पर वैश्य के स्थान पर रख दिए गया। और उसके बाद जो है शूद्र। क्या हो गया? शूद्र। जो घर का काम काज करते थे वो किसके आधार पर बांट दिया गया? शूद्र, मतलब शूद्र उनको कहा गया। और जो उस समय पढ़ाते उड़ाते थे, ठीक, तो उन लोग उनको किसको क्या दिया गया? जो उस समय पढ़ाने का कार्य कर रहे थे तो उन्हें ब्राह्मण कर दिया गया। जो उस समय सैनिक में उपस्थित थे, सैनिक में देश की रक्षा करते थे, उन्हें क्षत्रिय का दिया गया। उसके बाद जो है जो लोग व्यापार उपार करते थे किसके आधार पर? वैश्य के आधार पर। उसके बाद शूद्र, जो घर का काम हम करते थे, कुछ नहीं काम था, वो शूद्र के बांट दिया गया। तो उस समय जात का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता था? जाति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता था? कर्म के आधार। और यज्ञ कितना प्रकार का करवाया जाता था? 3 प्रकार का। कौन कौन से? अश्वमेध यज्ञ। कौन सा? अश्वमेध यज्ञ। उसके बाद वाजपेयी यज्ञ,
वाजपेयी यज्ञ। कौन सा? वाजपेयी यज्ञ। उसके बाद राजसूय यज्ञ। ठीक। अब उसके बाद ये 3 अश्वमेध यज्ञ। एक प्रकार से एक राज्य दूसरे, मान लीजिए एक राजा दूसरे राज्य के गांव को जबरदस्ती से कब्जा करने के एक प्रकार से तरीका था। ठीक। सुंदर। अब आप लोग समझ लीजिए वाजपेयी यज्ञ क्या है? शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। उसके बाद राजसूय यज्ञ है जब राज्य अभिषेक, मतलब एक राजा जब अपना उनका कार्यकाल, राज्य का कार्यकाल समाप्त होता था तो दूसरा राजा जब उनके राज्य पर जो है क्या करता था, उपाधि धारण करता था, तो उस समय राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। ठीक। अब ये 3 प्रकार का यज्ञ हो गया। अब उसके बाद अगला जो है मीटिंग कितना प्रकार का करवाया जाता था? मीटिंग कितना प्रकार का करवाया जाता? 3। सभा। कौन सा? सभा। उसके बाद समिति। कौन सा? समिति। उसके बाद विद्वत। कौन सा? विद्वत। सभा, समिति, विद्वत। अब यहाँ पर सभा में कौन से लोग के जो है उसमें, सभा में कौन लोग भैया बैठते थे? निम्न लोग। और इसकी चर्चा कितना बार हुई थी? 8 बार। और समिति में कौन लोग बैठते थे? उच्च लोग। इसकी चर्चा कितने बार थी? 9 बार। और विद्वत में दोनों लोग, निम्न और जो है महिला पुरुष और निम्न उच्च सब बैठते थे। इसकी चर्चा कितना बार की थी? 122 बार। 122 बार। हाँ, कौन चीज ये सब? भैया देखिए उस समय एक काहे ना पूछा, उस समय जोन सामाजिक स्थिति चल रहा, जोन चीज चल रहा वह चीज खाली पढ़ा था आप। ओमेन एक ना आप वो क्वेश्चन के वो काहे का करत रहे। अब उन लोग भी अपने अनुसार करत रहे। अब किताबा काहे गुरु जी जात निर्धारण के आधार करत रहे, इसका याद रहा। हम आज पूछे थे बेटी यहाँ पर जो है सामाजिक स्थिति जोन कर्म का आधार पर पहले किया जाता रहा, अब वो हम कहते केकरे आधार किया जाए, कर्म का आधार पर अब किया जाए। हम कह दे काही के बिटिया जात के आधार पे जात आधार ना कर्म के आधार किया जाए जिसे पहले चलत रहा, तो भैया आप काहे वर्ड ना पूछ सकते, क्योंकि भैया वो समझ जीवन अपन स्थिति बिटी चलता रहा वही खाली पढ़े वही पढ़ के उसके बाद जाएगा वही देख खाली उन लोग सामाजिक स्थिति जाने के बहन को ले जाने के बाद बात खत्म।